स्टूडेंट कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए बीच वीडियो में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को यदि आप रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उनका लाभ फ्री में उठा सकें। थैंक यू। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए नए टॉपिक के साथ नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में आप ये देखिएगा, ये भी जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो कि पाया जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये कंटेंट करेगा आपको वाटर रखेगा या सैप्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है इसके अंदर पाया जाएगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल्स यूजफुल मटेरियल्स इसके अंदर, इसके वैक्यूल्स के अंदर आपको नहीं दिखने वाला। राइट, वैक्यूल्स जो है बॉन्डेड सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये जो है प्लांट सेल में पाया जाएगा और प्लांट सेल के 90% वॉल्यूम्स जो है टोनोप्लास्ट के ये वैक्यूल्स के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है। राइट, और वैक्यूल का रोल आप देखिएगा अमीबा में जो है पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि इम्पोर्टेंट फंक्शंस उसमें प्रोवाइड कराता है उसको एक्सक्रिएशंस का। राइट, और सेल्स में और प्रोटिस्टा में आप ये देखिएगा कि जो ये फूड वैक्यूल्स पाया जाता है जो कि फॉर्म किया जाता है बाय इफ्लुएंसिंग्स ऑफ फूड पार्टिकल के लिए ये चीज़ें पाया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देख लें। राइट, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स वैक्यूल्स जो है इसको कंसीडर्ड किया जाता है एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरह। राइट, क्योंकि ये फंक्शन करता है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने का। राइट, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि वैक्यूल जो है स्टोर्ड करता है कंसंट्रेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को। राइट, सेम में आप ये देखिएगा कि ये जो है एग्रीगेट फॉर्म होता है पार्ट ऑफ लिविंग सेल का। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया जाता है सेल एक्टिविटी जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। और जबकि आप सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है ऑब्जर्व किया जाता है इसका एक्टिविटी इन्वॉल्व लिपिड सिंथेसिस के लिए, एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए, और स्पर्म्स जो होते हैं उसके हेड पे एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइसोजाइम्स। वो एंजाइम्स एक क्रोनेस एंजाइम, तो उस एंजाइम के फॉर्मेशंस में भी ये पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि गोल्जी बॉडी वेयर द मटेरियल्स जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल सिक्रीट आउट किया जाता है वो जस्ट आता है, उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद वो ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी बॉडी के साथ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफ़र कर देता है। सिस फेज के थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशंस होता है और ये मटेरियल्स को वो क्या करता है, मॉडिफाइड करता है और पैकिंग करता है गोल्जी बॉडी, और उसके बाद है जो उसको ट्रांसफ़र कर देता है फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ, उसको फिर फॉर्म करता है ग्लाइकोलिपिड्स, वो फॉर्म करता है ग्लाइकोलिपिड्स को और ग्लाइकोप्रोटीन्स को फॉर्मेशंस करता है। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ग्लाइकोसाइडेशंस। राइट, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो आइसोलेटेड वैक्यूल्स लाइसोसोमल वेसिकल्स जो होते हैं वो देखे जाते हैं कहाँ पे, टू ए वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ, और इसके अंदर जो है आपको हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं और लगभग सभी तरह के हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स इस वैक्यूल्स के
वेस्किल्स के अंदर दिखेगा, जिसको लाइसोसोम्स कहते हैं, राइट। इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं, आपको हाइड्रोलेजेज हो गए, लाइपेज होंगे, प्रोटीएज होंगे, कार्बोहाइड्रेटेज होंगे, ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसका ऑप्टिमल पीएच आप देखिएगा तो इसका लाइसोसोम्स का ऑप्टिमल पीएच जो होता है वो 5 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स जो है मेनली पाया जाएगा प्लांट सेल में, और ये प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। और ये जो है इसके अंदर हो सकता है आपको वाटर्स हो सकता है, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर हो सकता है, राइट। लेकिन इसके अंदर कोई भी यूजफुल मटेरियल्स आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिपेंड करता है अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, यानी किस सेल में कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सेल को कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। यदि सेल्स के पास ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलाइसेंस का ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशंस कर में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शंस होता है। तो उस सेल के पास यदि सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इसलिए उसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट में आप पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होगा सेल में, उसे कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनली हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि जो यूजुअली प्लांट सेल्स जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगा एज़ कंपेयर टू एनिमल सेल्स में। और एनिमल सेल्स में भी आप देखिएगा कि जो उस एनिमल सेल्स में हायर नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बर्ड के आपको फ्लाइट मसल्स जो होते हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो मसल्स जो है बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करता है और उड़ान भरने के लिए उसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप शेप के बारे में देखिएगा तो इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, ये इरेगुलर शेप का हो सकता है, आपको डिफरेंट शेप में दिखाई पड़ेगा, राइट। सिलेंड्रिकल्स हो सकता है, शेप शुक्र इसकी जैसा भी हो सकता है, राइट। इसका शेप कोई फिक्स नहीं है। डायमीटर के बारे में यदि बात कीजिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की डायमीटर्स जो होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर एवरेज देखा जाता है। और लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ जो है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होगा, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक चीज़ और देखिएगा आपकी, जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कॉमनली बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, या एटीपी मील इन सेल कहा जाता है। चूँकि यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है इसलिए एटीपी मील भी बोला जाता है, और एनर्जी का सब प्रोडक्शंस यहाँ पे ज़्यादा होता है इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा, ये जो है सेल विद इन सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है, राइट। नेक्स्ट में हम लोग देखें तो मोस्ट बेजी एक्टिविटी ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखिएगा कि ये जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स माना जाता है, चूँकि ये जो है मोस्ट ऑफ द चीज़ें ये स्वयं अपने आप बना लेता है, क्योंकि इसके पास खुद अपना इसका डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, जो कि बहुत सारा चीज़ें ये खुद अपना सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए जो है इसे ये बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो एंडोसिम्बायोट सेल्स भी इसे बोला जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर वाइज यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के में आप ये स्ट्रक्चर वाइज ही देखिएगा कि जो इसमें आप ये देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा अनलेस स्पेसिफिक स्टैंड होता है आर नॉट ईजली वाइबल अंडर माइक्रोस्कोप। इसको नॉर्मली आँख से आप नहीं देख सकते माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्टेंड किया जाता है, उसके बाद इसको इजीली वे में आप देख सकते हैं, राइट। जेनस ग्रीन के थ्रू स्टेंड किया गया था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप देखिए, इसका कवर्स जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका आउटर मेम्ब्रेन्स जो होगा वो बिल्कुल स्मूथ होने जा रहा है, बट इनर मेम्ब्रेन्स में आप देखिएगा कि तो बहुत सारा इनफोल्डिंग पाया जाता है, राइट। कर्व्स इनफोल्डिंग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्टिया कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन्स में आप ये देखिएगा कि इसके में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड पाया जाएगा, जिसमें और एक चीज़ और आप देखिएगा कि आउटर मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा होता है इनकम्परेबल टू इनर मेम्ब्रेन्स जो होगा उसका, राइट। क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन्स में पोरीन प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टनल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है पोरीन प्रोटीन का, जिसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन्स जो है उसका परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। बट ये इनर मेम्ब्रेन्स में जो है पोरीन्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका परमिएबिलिटी कम होता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो कोलेस्टेरॉल्स और ये फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल इसके आउटर मेम्ब्रेन्स में आपको ज़्यादा दिखेगा, इसलिए इसका मेम्ब्रेन्स जो होता है वो स्मूथ दिखेगा कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में। फॉस्फोलिपिड्स जो है इनर लेयर्स में, इनर मेम्ब्रेन में आपको मेनली जो है आपको दिखाई पड़ेगा फॉस्फोलिपिड्स जो है इनर मेम्ब्रेन्स में जो है आपको मेनली दिखाई पड़ेगा किसमें, तो सॉरी इस मेनली जो है दिखाई पड़ेगा आपको फॉस्फोसल्फाइडाइल्स ग्लिसरॉल्स के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ने जा रहा है, राइट। ग्लिसरॉल के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। और इनर मेम्ब्रेन्स में आप ये देखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन्स और इनर मेम्ब्रेन्स जो होगा डिविजिबल्स होगा ल्यूमेन के थ्रू। इसका स्ट्रक्चर्स यदि देखिएगा तो इसका स्ट्रक्चर्स जो होगा कुछ इस तरह का होता है, और इसमें बहुत सारा आपको इनफोल्डिंग पाया जाता है, और ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ढेर सारा इनफोल्डिंग्स जो है इसके ऊपर ढेर सारा इस तरह का स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसे ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है कर्व जो सेपरेट स्ट्रक्चर्स है इसको हम लोग क्रिस्टिया कहते हैं। और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन्स, और ये बीच वाला जो हो गया आपको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया, और ये जो हो गया इसके अंदर मैट्रिक्स होता है। और बहुत सारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप इसमें देखिएगा कि जो आउटर मेम्ब्रेन्स जो होगा और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स जो होगा डिविजिबल्स होगा। अभी हम लोगों ने देखा इसका स्ट्रक्चर्स वाइज, तो उसमें एक्वस कंपोनेंट पाया जाता है, डेट इज़ आउटर जो होगा वो परमानेंट होगा, और इनर जो होगा कंपेयर टू ये हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि इनर परमानेंट फील्ड होगा किसके थ्रू, कंपोनेंट्स जो होगा वो फील होगा किसके थ्रू, डेंस होमोलोगस सबस्टेंस के थ्रू फील्स होगा, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन्स में आप ये देखिएगा कि पाया जाएगा कंटिन्यूस लाइनिंग लिमिटिंग बाउंड्रीज होगा जिसको ये ऑर्गेनेल्स फॉर्म करेगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इसमें टू मेम्ब्रेन्स
पाया जाएगा। वन, इसकी स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स एसोसिएटेड करने की फंक्शन सबसे ज़्यादा होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो बोथ मेम्ब्रेन्स जो होगा इसका वो बिल्कुल सेपरेटेड होगा, और जिससे हम लोग क्या वो सेपरेशन वाले जो फील्ड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि इनर मेम्ब्रेन्स जो होगा वो फोल्डेड होगा जिसको, और उस फोल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टिया बोले थे, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ये जो इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखिएगा कि क्रिस्टिया सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया उस रीजन में पाया जाएगा जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो नंबर ऑफ क्रिस्टिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा उस माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो मेनली ये क्रिस्टिया जो होगा उसमें वो जो होगा मेनली कैरियर करेगा ऑक्सीटोसिस में सम पाया जाएगा, और ये अरेंज होगा डेंस सीक्वेंस के फॉर्म में। और इनर मेम्ब्रेन्स में आपने देखिएगा कि जो ये माइटोकॉन्ड्रियस जो होगा के अंदर ये पाया जाएगा। और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि यहाँ पे वो ऑक्सीजोम्स पाया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इनर मेम्ब्रेन्स जो होगा वो सिचुएटेड होगा विथ अ पिन हेडेड पार्टिकल से, जिसे हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीसोम्स कहते हैं, या इसी को एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, या F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, राइट, या इसी को एटीपी सिंथेटेज कहते हैं। और ये पार्टिकल जो होगा फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था इसके थ्रू। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो हेड जो होगा एक ऑक्सीसोम्स का वो जो है F1 पार्टिकल उसमें कंसर्न होगा, जुड़ा हुआ होगा हेड से, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो ये जो होगा ऑक्सीसोम्स जो होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। ये जो होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होने जा रहा है, और जो कि एटीपी फॉर्मेशंस के लिए और एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशंस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होगा उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे जो कि क्रेब्स साइकिल में के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन इसके अंदर मैट्रिक्स में होता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो बेसिक्स द एंजाइम मैट्रिक्स में आप ये देखिएगा एज कंपेयर टू प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा दिखाई पड़ेगा, इसमें राइबोसोम्स जो होगा इसके अंदर पाया जाएगा आपको 70S राइबोसोम्स पाया जाएगा, और फ्यू आरएनएस एंजाइम्स भी पाया जाएगा। लेकिन मैमेलियंस माइटोकॉन्ड्रिया में आप ये देखिएगा कि राइबोसोम्स जो पाया जाएगा वो 55S राइबोसोम्स पाया जाएगा, और 55S राइबोसोम्स का कंपोनेंट्स जो होगा 55S राइबोसोम्स का कंपोनेंट्स जो होगा वो दो कंपोनेंट्स से मिल करके बना हुआ होगा, एक 35S और एक 5S राइबोसोम्स जो है बनाएगा आपको 55S राइबोसोम्स को। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ों को खुद ही बना लेता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इसमें जो है सिंगल डबल मेम्ब्रेन सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है 1% जो है टोटल डीएनए ऑफ सेल का इसमें पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खास बात ये होगी कि जो ये डीएनए जो होगा रिच होगा आपको जीसी बेस पेयर में, राइट।
यानी जीसी बेस पेयर में रिच होगा। तो आप ये जानते हैं कि जो जीसी बेस पेयर्स जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में फॉर्म करते हैं, इसीलिए इस डीएनए की जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैन कोडेड सिंथेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए कोड करता है ये, और रेस्ट प्रोटीन्स जो और एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सिंथेसाइज किया जाता है किसके थ्रू, न्यूक्लियर जीन के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि एंजाइम्स जो होगा फॉर रिप्लिकेशंस, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि एंजाइम्स जो होगा फॉर रिप्लिकेशंस एंड ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ डीएनए लाइक पाया जाएगा, इसमें डीएनए पॉलीमरेजेस पाया जाएगा, आरएनए पॉलीमरेजेस पाया जाएगा, जो कि पाया जाएगा इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाया जाएगा। फंक्शन की बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा साइट होगा किसका, एरोबिक रेस्पिरेशंस और एटीपी प्रोडक्शंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होने जा रहा है। जनरल यदि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स की बात कीजिएगा तो ये होगा जनरल माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये है आपका आउटर मेम्ब्रेन जो बिल्कुल स्मूथ दिखने जा रहा है, और इसमें आप ये देख रहे हैं इसमें इनर मेम्ब्रेन्स में आप देख रहे हैं कि ढेर सारा इसमें इनफोल्डिंग्स पाया जाता है। ये इनफोल्डिंग्स को ही क्या बोला जाता है, क्रिस्टिया बोला जाता है। और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन या इसको, और बीच इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन्स के बीच के स्ट्रक्चर्स को, बीच वाले स्पेस को पेरी या इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है या पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी बोला जाता है, राइट। और इनर मेम्ब्रेन्स ये हो गया, और इनर मेम्ब्रेन्स में आप ये देखिएगा ढेर मैट्रिक्स पाया जाता है, राइट, जो कि क्रेब्स साइकिल के लिए और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। और नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा ये इनफोल्डिंग पे देख लीजिए कि बहुत सारे इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं जो कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। देख रहे हैं कि ये जो है ढेर सारा वेस्किल्स पाया जाता है, इसी को हेड वाले पार्ट को F1 और F0 पार्टिकल बोलते हैं, राइट। और ये हो गया जैसे कि डीएनए हो गया, राइट, नेकेड डीएनए पाया जाता है जो कि जीसी रिच होगा, राइट। ये हो गया उसका आउटर मेम्ब्रेन्स, और ये उसमें फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70S राइबोसोम, लेकिन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में आप अलग ही केसेस देखते हैं। और ये स्पेस जो होगा वो स्पेस को आउटर चेम्बर्स या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ये जो है बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है, राइट, बायोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा एराइजेज होगा फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से, राइट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिवाइड करता है किसके थ्रू, तो बाइनरी फिजन्स के थ्रू। न्यूक्लिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया जो है टूट जाता है, डिवाइड कर जाता है, नए 2 माइटोकॉन्ड्रिया को जन्म देता है, राइट। यानी सेम केसेज आपको बैक्टीरिया वाला इसमें दिखेगा। तो इसीलिए बैक्टीरिया को भी बोला जाता है कि बैक्टीरिया का नेचुरल कभी भी डेथ नहीं होता है। इसी तरह आप इसमें भी देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को कभी भी नेचुरल डेथ इसका नहीं होने जा रहा है, चूँकि ये डेथ से पहले तो डिवाइड कर जाएगा और 2 डाउटर्स माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशंस करेगा, इसलिए इसका कभी भी नेचुरल डेथ ऐसे ऑर्गेनेल्स का नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इंडोसिम्बायोंट ऑरिजिन्स पाया जाएगा ये, और ये जो है प्रीली ऐसा देखा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट जो था ये फ्री लिविंग और पाया जाता था, राइट। और ये प्रोकैरियोट नेचर का था, बट
सिम्बायोसिस थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जुटा और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही रहने लगा, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो टाइप ऑफ डीएनए के सीक्वेंस जो होगा इसमें डबल स्टैंडर्ड्स होने जा रहा है, सर्कुलर होगा और इसका डीएनए जो होगा वो जीसी रिच होने जा रहा है। राइबोसोम्स की बात किया जाए तो इसमें 70s राइबोसोम्स आपको दिखाई पड़ेंगे, बट मैमल के केस में अलग ही कंडीशंस दिखाई पड़ते हैं, ये तो आपको जानते ही हैं। और ये जो होगा डिवाइड कर जाता है बाइनरी फिजन्स के थ्रू, ये चीज़ें याद रखिएगा, राइट, क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट में आप ये हम लोग जो ऑर्गेनेल से डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल और केवल पाया जाएगा आपको ऑल टाइप ऑफ प्लांट सेल में पाया जाएगा, और प्लांट के आपको ग्रीनस पार्ट्स जो होंगे उसमें ये दिखने जा रहे हैं, राइट। ये प्लांट सेल में पाया जाएगा और यूगिलिना हो गया उसमें पाया जाएगा, राइट। और ये ये जो होगा ईजिली ऑब्जर्व होगा अंडर माइक्रोस्कोप में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप देखे थे कि ये वो ईजिली एब्जॉर्व नहीं होते थे, जब तक उसको स्टेन नहीं किए जाते थे तब तक वो दिखता ही नहीं था। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि और ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा भी होने जा रहा है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि दे बियर स्पेसिफिक, इसके अंदर कुछ खास पिगमेंट्स होते हैं, राइट, जो कि इम्पार्ट करते हैं कि इसके स्पेसिफिक कलर्स को देते हैं, राइट, बेस्ड ऑन इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के पिगमेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इसको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, राइट। जिसको आप देखते हैं ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, राइट। क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, क्लोरोफिल एब्सेंट यानी वाइट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे, और रेड कलर का होगा तो उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल्स रहता है, यानी क्रोमोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है किस में, तो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, फिर से ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, राइट। ये प्रक्रिया जो है बार बार चलते रहता है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं ये फॉर्म्स, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा, अब हम लोग टाइप ऑफ प्लास्टिड के बारे में बात करें तो प्लास्टिड के बारे में आप ये देखिएगा कि जो सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं ये क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फैट सॉल्युबल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सॉल्युबल्स होंगे इन फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन लाइक कैरोटीन्स होगा और ज़ैंथोफिल पाया जाएगा इसमें, और एनोदर पिगमेंट भी इसमें प्रेजेंट और भी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होगा, राइट। दिस गिव्स जो इसको येलो कलर देने जा रहा है या ऑरेंज कलर देगा या रेड कलर इसको ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा टू पार्ट ऑफ प्लांट क्लोरोफिल जो है आइदर एब्सेंट होगा, किसमें, क्लोरोफिल जो होगा आइदर एब्सेंट और अकर इन वेरी लेस अमाउंट में पाया जाएगा, राइट। ये क्रोमोफिल जो है पाया भी जाएगा और बहुत ही कम अमाउंट में भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमोप्लास्ट जो है पाया जाता है मेनली इन पेडिकार्प और पेटल में, पेडिकार्प में पाया जाएगा, पेटल में पाया जाएगा, रेड कलर टोमेटो में आपको पाया जाएगा, जिसकी वजह से इसका पिगमेंट इसका कलर जो होगा रेड होगा, राइट। टोमेटो का कलर जो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट लाइकोपिन्स के कारण इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, लाइकोपिन्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट के कारण इसका कलर जो होगा टोमेटो का, वो पका हुआ टोमेटो की बात कर रहे हैं तो वो रेड होगा इसका कलर, राइट।
नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमोप्लास्ट जो है वो पाया जाएगा इन पेटल्स में, बट पेटल जो होगा कलर इन पेटल मेनली ड्यू टू ये जो होगा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होगा, और ये जो है पाया जाएगा इन सिल सैप में पाया जाएगा, यानी एन जिसका एग्जाम्पल्स होगा एंथोसाइनिन। राइट, नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में आप ये देखिएगा कि द क्रोमोप्लास्ट जो है कंटेंस करता है क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स रखता है, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ट्रैपिंग एनर्जी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट में आप ये देखेगा, और ये जो है इसेंशियल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट, और ये इसेंशियल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को जो है बोला जाता है कलरलेस प्लास्टिड, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि इसका शेप्स जो है वेरी करते रहे, शेप साइज जो है इसका वेरी करते रहता है। विथ स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स जो है इसका अलग अलग होगा। एमाइलोप्लास्ट जो है स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा पोटैटो। एमाइलोप्लास्ट जो होगा स्टोर करेगा ऑयल्स को और फैट को स्टोर करने जा रहा है, वेयरएज ल्यूकोप्लास्ट जो है स्टोर करने जा रहा है प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। राइट, पिगमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो पिगमेंट्स जो होगा लैमेलर स्ट्रक्चर्स पाया जाएगा, पिगमेंट एंड लैमेलर स्ट्रक्चर्स जो है एब्सेंट होगा इसमें, किसमें, ल्यूकोप्लास्ट में होने जा रहा है। राइट, नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो जनरली ये जो है पाया जाएगा अकर इन नॉन ग्रीनस एंड अंडरग्राउंड प्लांट में ये चीज़ें आपको दिखेगा। राइट, अभी कुछ देर बताया था पहले कि जो ये जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल्स होते रहते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया है आपको। राइट, देख रहे हैं ये ल्यूरोप्लास्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट जो है देता है क्रोमोप्लास्ट को। राइट, और ये जो है प्रोवाइड करता है ल्यूरोप्लास्ट को और एमाइलोप्लास्ट को। राइट, एक दूसरे में ये इन्वर्टर कन्वर्टेबल्स पाया जाता है। राइट, ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट में हम लोग इसका शेप साइज़ के बारे में बात करें तो शेप साइज़ के बारे में बात कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो ग्रीन प्लांट में आपको दिखाई पड़ेगा, फाउंड इन मेजोफिलस ऑफ ग्रीन प्लांट के मेजोफिलस सेल्स में आपको सेल्स ऑफ लीफ में जो है ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नंबर की बात किया जाए तो इसका नंबर्स जो है वो वेरी करता है पर सेल में। राइट, पर सेल ऑफ क्लाइमाइडोमोनास में ग्रीन एल्गा इसका जो है 20 से 40% सेल्स इन मेजोफिलस सेल्स में पाया जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो ये जो है लेंस शेपेड स्ट्रक्चर्स होगा, ओवल होगा, स्फेरिकल्स होगा, डिस्क लाइक होगा, इवन रिबन शेपेड ये स्ट्रक्चर्स भी दिखेगा आपको। लेंथ वाइज यदि बात करें तो लेंथ और विड्थ जो है इसका वो वेरिएबल होता है। लेंथ की परमानेंट बात करें तो इसका लेंथ जो होगा वो 5 से 10 माइक्रोमीटर दिखेगा आपको। विड्थ की बात किया जाए तो विड्थ जो होगा इसका वो 2 से 4 माइक्रोमीटर की दिखने जा रहा है। राइट, अब हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर्स जो है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा इसका भी ये भी जो होगा वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको दिखने जा रहा है। राइट, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स आपको दिखेगा। राइट, नेक्स्ट में देखिए इसका 2 मेम्ब्रेन्स आपको दिखेगा
आउट ऑफ टू इनर मेम्ब्रेन्स जो होगा वो रिलेटिवली जो होगा लेस परमिएबल्स होने जा रहा है आउटर मेम्ब्रेन्स के रिस्पेक्ट में। आउटर मेम्ब्रेन्स में जो है इसमें भी पोरिन्स पाया जाता है, जिसके कारण इसका आउटर मेम्ब्रेन्स की परमिएबिलिटी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। टनल लाइक पोरिन्स कुछ नहीं है, एक टनल लाइक प्रोटीन्स है जिसके कारण इसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो लेस लिमिट्स इनर सेल्स जो होगा इसका कंटेंट करें, जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे, राइट। जैसे कि दिखाया गया आपको, ये जो है आउटर मेम्ब्रेन्स हो गया और ये जस्ट इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर्स है इसे हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिए कि ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स ढेर सारा छोटा छोटा पाया जाता है, इसे हम लोग ग्रेनम कहेंगे, राइट। और ये जो है एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, तो स्ट्रोमा लैमिला के थ्रू कनेक्टेड रहता है, राइट। नेक्स्ट में आप देखिएगा कि इसमें बहुत सारा राइबोसोम्स फ्री भी होगा, और बहुत सारा राइबोसोम्स जो होगा एक बैंड संरचना के अंदर यानी पॉलीराइबोसोम्स के फॉर्म में भी पाया जाएगा, राइट। और इसमें कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे जो, राइट। और लिपिड ग्रेन्यूल्स भी जैसे कि दिखाया गया है, राइट। जनरल स्ट्रक्चर्स हो गया है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब कलर स्ट्रक्चर नहीं, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है। ये जो हो गया आउटर मेम्ब्रेन्स हो गया, और ये जो है इनर मेम्ब्रेन्स इसका हो गया, राइट। ये आउटर मेम्ब्रेन्स हो गया और ये जो है उसका इनर मेम्ब्रेन्स हो गया। इसके अंदर ढेर सारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, उसे हम लोग ग्रेनम्स कहते हैं, राइट। और ये नहीं सॉरी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको थैलेक्वाइड से, एक थैलेक्वाइड दूसरे थैलेक्वाइड से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू, ग्रेनम्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। और ये जो है उसका स्ट्रोमा लैमिला हो गया। नेक्स्ट में जो है, और ये बीच वाला स्ट्रक्चर पार्ट जो होगा वो स्ट्रोमा कहलाएगा, राइट। ओवरव्यू है किसका, ये क्लोरोप्लास्ट का, राइट। अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो सबसे पहला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो थैलेक्वाइड के बारे में देखने जा रहे हैं। तो थैलेक्वाइड्स में आप ये देखिएगा कि थैलेक्वाइड्स स्ट्रोमा इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो स्ट्रोमा नंबर ऑफ ऑर्गेनेज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको हम लोग थैलेक्वाइड्स कहते हैं, राइट। और ये थैलेक्वाइड्स जो होगा वो अरेंज हो गए स्टाक लाइक पाइप से, कॉइन से, जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। और सिंगुलर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेनम हो जाएगा, राइट। और इंटरग्रेनुलर थैलेक्वाइड्स जो इसमें दिखाई पड़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखें तो नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि जो इच क्लोरोप्लास्ट में जो है अबाउट 40 से 60 ग्रेनम आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। स्ट्रोमा लैमिलस जो होगा या और फ्री चैनल या इसी को स्ट्रोमा थैलेक्वाइड्स कहते हैं। ये जो है फ्लैट मेम्ब्रेनस डबल ट्रिबुलर जो है कॉन्टेंस करता है, राइट। और ये थैलेक्वाइड्स जो होगा वो डिफरेंट ग्रेनम्स में डिफरेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट आप देखिएगा इसमें कि जो द मेम्ब्रेन्स ऑफ थैलेक्वाइड्स जो होगा वो इंक्लूज्ड होगा एक शेप्स के अंदर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहने जा रहे हैं, राइट। क्लोरोफिल जो होगा वो क्लोरोफिल जो है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कि प्रेजेंट होने जा रहा है थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होने जा रहा है। ये सिंथेसिस जो है फंक्शंस यूनिट, फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट है, और ये जो है लोकेटेड होगा किस में, थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन्स में ये लोकेटेड होगा। और ये कंटेंट्स करता है अबाउट 250 से 400 के बीच में, राइट। इसमें वेरियस पिगमेंट्स पाया जाएगा, जैसे क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल बी पाया जाएगा, कैरोटेनॉइड्स पाया जाएगा, ज़ैंथोफिल्स पाया जाएगा। कॉल्ड इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटोसोम्स भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट में इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे, और ये एंजाइम्स में आप ये देखिएगा कि एंजाइम्स जो है इसमें होंगे जिसे हम लोग
नेक्स्ट में हम लोग बात करें एंजाइम्स के बारे में, तो एंजाइम्स में आप ये देखिएगा कि जो ये एंजाइम्स जो होगा इसमें स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जो होगा कंटेंट्स करेगा बहुत सारे एंजाइम्स को जो कि रिक्वायर्ड होगा इसके सिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए। और ये एंजाइम्स जो होगा वो इन्वॉल्व होंगे केल्विन साइकिल में, लाइट रिएक्शन डाइट रिएक्शन जो होता है उसमें ये इन्वॉल्व होंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। नेक्स्ट में बात करें इसका डीएनए के बारे में, तो डीएनए जो होगा स्ट्रोमा कंटेंट करेगा डबल एक्सटेंडेड डीएनए, सर्कुलर डीएनए इसके अंदर पाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट में देखें तो इसका राइबोसोम्स के बारे में देखिएगा कि जो राइबोसोम्स जो होगा क्लोरोप्लास्ट का वो 70S राइबोसोम्स जो है इसमें आपको दिखने जा रहा है। इसका राइबोसोम्स जो होगा वो 70S राइबोसोम्स होगा। देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो होगा वो आपको 80S राइबोसोम्स दिखाई पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट में बात करें तो इसका क्लोरोप्लास्ट जो होगा हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल एंड कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो होगा इसमें प्रेजेंट होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, राइबोसोम्स जो होगा पाया जाएगा, एंजाइम्स और एमिनो एसिड्स पाया जाएगा। बट एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर synthesized both genes of nucleus and chloroplast. These chloroplast called semi-autonomous organelles. इसमें बाहर के प्रोटीन्स के लिए फॉर्मेशंस के लिए भी इंफॉर्मेशंस होता है, और अंदर के प्रोटीन के फॉर्मेशंस के लिए इंफॉर्मेशन, दोनों तरह के प्रोटीन फॉर्मेशंस के लिए एंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसमें इंफॉर्मेशंस होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं इसको, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा फंक्शन के बेसिस पे देखा जाए तो फंक्शंस जो होगा इसका फोटोसिंथेसिस में ये रोल प्ले करेगा। क्लोरोप्लास्ट जो है ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को, सन को, और ये ट्रांसफॉर्म कर देता है उसे केमिकल एनर्जी में, राइट, और फॉर्म करता है ग्लूकोज को, राइट। बायोजेनेसिस में आप ये देखिए कि ये जो है फॉर्म करता है प्रोप्लास्टिड्स, फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स से। और ये जो है नेक्स्ट जो है इसमें भी आप देखिएगा कि ये जो है बाइनरी फ्यूजन की घटना दिखाई पड़ता है, राइट। प्री एग्जिस्टिंग क्लोरोप्लास्ट जो है नए क्लोरोप्लास्ट को फॉर्म करेगा, यानी मदर क्लोरोप्लास्ट जो है डिवाइड होकर के बाइनरी फ्यूजन्स के थ्रू और 2 न्यू आपको क्लोरोप्लास्ट देगा, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा एंडोसिम्बायोसिस और ऑरिजिन्स का आपको दिखाई पड़ेगा बाई साइनोबैक्टीरियम में, ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट कुछ इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप देख लें तो नेक्स्ट में आप ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सप्लाई करता है, सप्लाई मोस्ट ऑफ दिस नेसेसरी बायोलॉजिकल एनर्जी थॉट ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस जो कि इन्वॉल्व होगा क्रेब साइकिल में इन्वॉल्व होने जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसका खास पॉइंट देखिएगा कि ये जो होगा साइट होगा एरोबिक रेस्पायरेशंस का। नेक्स्ट में पॉइंट इसका देखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोड्यूस करने जा रहा है सेलुलर एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में सिंथेसाइज करें, हेंस इसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे जो है इसे क्लासीफाई किया गया है क्लोरोप्लास्ट को, किस में, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिवाइडेड किया गया है। नेक्स्ट में आप देखें क्लोरोप्लास्ट जो है एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ जो होगा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स माना जाता है ऑफ सेल में, राइट। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं वो है आपको
राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि राइबोसोम्स जो है एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होता है, और ये स्ट्रक्चर्स जो है फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में इन डेंस पार्टिकल के फॉर्म में। किसके थ्रू? तो ग्रियोस पैलेट के थ्रू ये डिस्कवर्ड किया गया था, राइट। इन 1953 में ये डिस्कवरी हुआ था। और ये जो है बना हुआ होता है किसका? राइबो न्यूक्लिक एसिड्स का बना हुआ रहता है। एंड ये जो है एंड प्रोटीन्स आर नॉट, इसके ऊपर जो है प्रोटीन का कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन आरबीसी को छोड़ करके ऑल लिविंग सेल में ये राइबोसोम्स जो होगा वो पाया जाएगा, बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि राइबोसोम्स जो होगा वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। नेक्स्ट में आप ये देखिए राइबोसोम्स के बारे में कि राइबोसोम्स जो को ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स में बोला जाता है, चूँकि बहुत सारे सेल्स में ये राइबोसोम्स पाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट था, और आपको क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट था, इसीलिए इसे ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल बोला जाता है। और ये जो है प्रोटीन फैक्ट्री होता है सेल का, राइट। नेक्स्ट में आप बात करें इसके बारे में तो आप देखिएगा कि जो टाइप के इसका टाइप के बारे में बात करें तो यूकैरियोटिक में ये राइबोसोम्स जो होगा वो 80s राइबोसोम्स पाया जाता है, राइट, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स जो होगा आपको 70s राइबोसोम्स पाया जाएगा इन साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट में ये चीज़ें दिखाई पड़ने जा रहा है। साइज़ की बात किया जाए तो इसका साइज़ जो होगा वो 15 से 20 नैनोमीटर आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में आप ये देखिएगा कि जो राइबोसोम्स जो होगा ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, राइट। और ये एस जो होता है एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम पे ये एस रखा गया, सीडेबर्ग यूनिट जो है जिसे हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, राइट। और ये जो है सेगमेंटेशन रेट भी कहते हैं या सेगमेंटेशन फैक्टर भी कहते हैं इसे, राइट। नेक्स्ट में आप बात करें तो ये जो होगा वो इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है डेंसिटी एंड साइज इसका। इच राइबोसोम्स जो होगा वो बना हुआ होगा 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होगा, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट का बना हुआ होगा। 80s राइबोसोम्स जो होगा वो बना हुआ होगा 60s और 40s सब यूनिट्स का होगा। लेकिन 70s की बात किया जाए तो 70s जो होगा वो बना हुआ होगा 50s और 30s का बना हुआ है। सिंपल जोड़ नहीं है जो कि आप सोच रहिएगा जो 40 और 60 100 हो गए तो यहाँ पर 80 कैसे हो गया, ये ऐसे वाला जोड़ नहीं है, बिल्कुल रीजनिंग टाइप का है, राइट। नेक्स्ट में आप देखें तो मैग्नीशियम आयंस जो होगा वो इसेंशियल्स होता है दोनों सब यूनिट को बाइंड कराने के लिए, और ये आयंस जो है फॉर्म करता है फॉस्फेटेज ग्रुप ऑफ आरएनए के थ्रू। और ये दोनों सब यूनिट जो है मिनिमम इतना कंसंट्रेशन चाहिए 0.001 मोलर कंसंट्रेशंस चाहिए दोनों स्मॉल सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को जोड़ने के लिए इतना कंसंट्रेशन राइबोसोम्स का चाहिए। नेक्स्ट में बात करें तो केमिकल कंपोजिशंस ऑफ राइबोसोम्स में देखिएगा कि जो 70s राइबोसोम्स जो में जो है 60% आपको RNA दिखाई पड़ेगा, बट 40% जो है आपको प्रोटीन दिखाई पड़ने जा रहा है। 80s के बारे में बात करें तो 80s में आप ये देखिएगा कि जो 40% जो है इसमें RNA दिखाई पड़ेगा, बट 60% इसमें प्रोटीनस पार्ट दिखाई पड़ने जा रहा है। यदि 60s के बारे में बात करें तो 60s जो होगा वो बना हुआ होगा आपको RNA 28S 5.5S एंड 5S का बना हुआ होगा। बट यदि आप 40s के बारे में बात करें तो 40S जो होगा वो बना हुआ होगा 18S के बना हुआ होगा, राइट।
18s का बना हुआ होगा, और 50s जो है बना हुआ होगा 2 कंपोनेंट्स का 23s और 5s का बना हुआ होगा, और 30s जो होगा वो बना हुआ किसका 16s का बना हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये देखिएगा, टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा सेवरल 70s राइबोसोम्स बिकम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए, राइट, और ये हेल्प करता है स्मॉलर सब यूनिट को, राइट। और ये स्ट्रक्चर्स जो है एक दूसरे से जब कंबाइन कर लेता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं या पॉलीजोम्स कहते हैं, या इसी को एर्गोसोम्स भी कहते हैं, एर्गोसोम्स भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिए कि लार्जर सब यूनिट जो है 50s ये कंटेंट करता है पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम्स जो कि 23s आरएनए होता है, और ये हेल्प करता है फॉर फॉर्मेशंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस में, राइट। एग्जांपल्स में देखिएगा कि जो राइबोसोम्स जो है नॉलर 1992 में इसका डिस्कवर किया था, राइट। स्ट्रक्चर्स वाइज बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स जनरली ये दिखाया गया है, देखिए लेंथ वाइज जो होगा ऐसे ऐसे होगा, स्ट्रक्चर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है बट देख ले कि ठीक रहेगा। ये जो है लार्जेस्ट सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया, लार्जेस्ट सब यूनिट 30s, इसका स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 50s हो जाएगा, किसका लार्जेस्ट सब यूनिट हो गया है। और लेंथ वाइज बात किया जाए 70s राइबोसोम्स जो होगा वो होगा आपको 290 एंगस्ट्रम लेंथ में होगा, और विड्थ में जो होगा इसका वो 210 एंगस्ट्रम होता है, राइट। और 80s के बारे में बात करें तो ये 80s जो होगा वो 300 लेंथ में होगा, एंगस्ट्रम में होगा, 300 एंगस्ट्रम इस लेंथ में होगा। और विड्थ में बात करें तो विड्थ में जो होगा वो 200 से 240 एंगस्ट्रम इसका विड्थ होने जा रहा है। टेम्पोरली यदि देखिएगा तो 70s 80s इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये दोनों सब यूनिट जो है एक दूसरे से कंबाइन करता है 0.001 कंसनट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम्स होगा तभी ये कंबाइन करने जा रहा है, और एक दूसरे से जब कंबाइन करेगा चेन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। ये स्ट्रक्चर्स में दिखाया गया है, राइट। नेक्स्ट जो है साइटोस्केलेटन्स के बारे में और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुँच सके और उनका भी बेहतर तरीके से रिविज़न हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।